अस्सलाम वालेकुम, वेलकम करता हूँ फिल्मोरी के कंट्रोल में। भाई आज हमारी एपिसोड नंबर 5 है फिल्मोरा कोर्स के अंदर, जिसके अंदर बेसिकली हम लोग ये सीखने वाले हैं कि आप फिल्मोरा का यूज़ करते हुए मोशन ट्रैकिंग किस तरह से कर सकते हैं, प्लैनेट ट्रैकिंग किस तरह से कर सकते हैं। इसी के साथ मास्किंग की हम थोड़ी बहुत चीज़ें देखेंगे और साथ ही साथ जितने भी एआई टूल्स आपको फिल्मोरा के अंदर देखने को मिलते हैं उन सभी को कवर करने जा रहे हैं। और इसके अलावा एक दो और चीज़ें हैं जिसके बारे में आज की वीडियो हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। तो यहाँ पर स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहले यहाँ पर अगर आप मुझे पहली बार देखते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मैं एक सीरीज़ को कंटिन्यू कर रहा हूँ जिसके अंदर आज हमारी एपिसोड नंबर 5 है फिल्मोरा फॉर बिगनर्स। और इसके अलावा अगर आपने फिल्मोरा 14 को अब तक डाउनलोड नहीं किया तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, जाकर डाउनलोड कर लें, क्योंकि डाउनलोड करोगे तो आप मेरे साथ इस कोर्स में आगे बढ़ पाओगे। चलते अपने पीसी की स्क्रीन के ऊपर, बाकी बात हम लोग बाद में कर लेते हैं। तो यहाँ पर भाई हम लोग अपने पीसी की स्क्रीन के ऊपर आ चुके हैं और यहाँ पर जो है मैंने एक अदद वीडियो जो है इंपोर्ट कर रखी हुई है। सबसे पहले इस वीडियो को हम लोग डायरेक्टली ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं अपनी वीडियो 1 के ऊपर। अब उसके बाद सबसे पहले नंबर के ऊपर हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि मोशन ट्रैकिंग, प्लैनेट ट्रैकिंग क्या चीज़ होती है, किस तरह से काम करती है। सबसे पहले अपनी वीडियो के ऊपर डबल क्लिक कर लें, इसके एआई टूल्स के अंदर चले जाएँ और एआई टूल्स के अंदर आने के बाद जो है यहाँ पर आपको नीचे ही आपको मोशन ट्रैकिंग और प्लैनेट ट्रैकिंग एक साथ ही तकरीबन देखने को मिलती है। अब सबसे पहले नंबर के ऊपर हम लोग मोशन ट्रैकिंग के बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पर जो मोशन ट्रैकिंग है वो इस तरह से काम करती है कि लेट्स सपोज कि आप इस गाड़ी के ऊपर कोई चीज़ अटैच करना चाहते हैं और आप चाहते हैं वो इस वीडियो के साथ जैसे जैसे गाड़ी मूव करती जाए वो जो चीज़ है वो भी साथ में मूव करती जाए, ठीक है। तो इसको हम लोग बोलते हैं मोशन ट्रैकिंग, ठीक है। अब ये किस तरह से चलानी है, किस तरह से एक्टिवेट करनी है। सबसे पहले अपनी फुटेज में से भाई उतना सा पार्ट निकाल लें जितना पार्ट आपको चाहिए, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं सिर्फ इतना सा पार्ट लेता हूँ, बाकी वाली फुटेज को मैं डिलीट करता हूँ, ठीक है। अब हमारे पास जो है यहाँ पर तकरीबन 5 सेकंड की वीडियो यहाँ पर आ चुकी हुई है। मैं इसको डबल क्लिक करता हूँ, मोशन ट्रैकिंग को एक्टिवेट करते हैं। मोशन ट्रैकिंग को एक्टिवेट करने के बाद जो है यहाँ पर आपको डिस्प्ले विंडो के अंदर आपके पास आपको एक बॉक्स देखने को मिलता है, जिसके चलते भाई आपने इसको बताना है कि आप कौन सी चीज़ को ट्रैक करवाना चाह रहे हैं, ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर इस कार को सिलेक्ट करता हूँ, ठीक है। सिर्फ इतना सा पार्ट मैं यहाँ पर लगाता हूँ। अब उसके बाद जो है जस्ट सिंपली मैं यहाँ पर क्लिक टू स्टार्ट मोशन ट्रैकिंग के बटन के ऊपर क्लिक करता हूँ। कुछ टाइम ये लेगा और हमारी जो फुटेज की मोशन ट्रैकिंग है वो कंप्लीट कर देगा। यहाँ पर जो हमारी मोशन ट्रैकिंग है वो कंप्लीट हो चुकी हुई है और यहाँ पर जो है नीचे अब आपको ऑप्शन देखने को मिल रहा है कि आप यहाँ पर लिंक एलिमेंट कर सकते हैं। अब लिंक एलिमेंट में जाने के बाद यहाँ पर 2 ऑप्शन आपको देखने को मिलते हैं। ऐड अ मोज़ेक, मोज़ेक का मतलब कि अगर आप यहाँ पर इस पार्ट को स्पेसिफिकली इस पार्ट को ब्लर करना चाहते हैं तो वो चीज़ आप यहाँ पर कर सकते हैं। अगर मैं मोज़ेक ऐड करता हूँ तो मेरा जो ये वाला पार्ट है अगर आप यहाँ पर देखें तो यहाँ मैं वीडियो को मैं प्ले करूँ तो ये जो पार्ट है कंटिन्यूसली ब्लर चल रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ आप यहाँ पर देख सकते हैं। अदरवाइज़ अगर आप मोज़ेक को यहाँ पर डिलीट करना चाहते हैं तो जस्ट सिंपली मोज़ेक इफेक्ट को डिलीट कर दें अपनी टाइमलाइन में से, आपका इफेक्ट डिलीट हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर लिंक एलिमेंट का दूसरा बटन आपको देखने को मिलता है, इंपोर्ट फ्रॉम कंप्यूटर। अपने कंप्यूटर में से कोई अपनी इमेज लगाना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर इमेजेस में जाता हूँ और अपनी ये इमेज लगाता हूँ, ठीक है। ये सिर्फ मैंने एग्जांपल के तौर पर आपको बताया, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल मैं जस्ट सिंपली इस इमेज को यहाँ पर लगाता हूँ ऊपर की तरफ और मैं चाहता हूँ मेरी ये जो इमेज है मेरी कार के साथ मूव होती हुई जाए। मैं क्या करूँगा, मैं जस्ट सिंपली इसके ऊपर क्लिक करूँगा। यहाँ पर अपनी इमेज मैंने सेलेक्ट कर रखी हुई है, ठीक है। आप कुछ और भी चाहो इंपोर्ट कर सकते हो, मैंने इमेज लगा रखी हुई है। अगर अब मैं वीडियो को प्ले करता हूँ तो यहाँ पर आप देखें हमारी जो इमेज है वो हमारी कार के साथ ऑटोमेटिकली आगे बढ़ती जा रही है। तो दिस इज़ कॉल्ड ओवर मोशन ट्रैकिंग, इसको हम लोग मोशन ट्रैकिंग बोलते हैं। अब इमेज जो है मैंने जस्ट रेफरेंस के तौर पर यूज़ की हुई है, ठीक है। अब इसके अलावा जो है मेन जो चीज़ हमने यहाँ पर देखनी है वो हमारा टेक्स्ट इफेक्ट है, ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल मैं एक अदर टेक्स्ट लगाता हूँ या आप कोई भी चीज़ अपनी लेयर 2 के ऊपर लगाते हैं, इसके ऊपर आप लोग डबल क्लिक कर लें, टेक्स्ट को आप एडिट कर लें, जैसे कि पिछली क्लासेस में मैंने आपको सिखाया हुआ है कि टेक्स्ट को किस तरह से एडिट करना है। सो फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर जो है अपने चैनल का नाम लिख देता हूँ, ठीक है। तो हमने यहाँ पर अपने चैनल का नाम लिख दिया फिल्मोरियंस। अब उसके बाद मैं इसको टेक्स्ट दे देता हूँ, इसको कलर दे देता हूँ और इसके बाद जो है हम लोग इस टेक्स्ट को पकड़ते हैं और यहाँ पर लगाकर बिल्कुल इसके ऊपर लगाते हैं, बिल्कुल सेंटर में लाइक दिस, ठीक है। अब उसके बाद मैं क्या करूँगा, इसको अलाइन करने के लिए क्योंकि मेरा टेक्स्ट जो है वो वहीं पर ही है, गाड़ी आगे मूव की जा रही है, तो इसके लिए जो है मैं जस्ट सिंपली दोबारा से अपनी फर्स्ट फोटोज के ऊपर जाऊँगा, लिंक एलिमेंट के ऊपर क्लिक करूँगा और यहाँ पर डिफ़ॉल्ट टाइटल आ चुका हुआ है, ठीक है। ये वही टाइटल है जो अभी मैंने आपके सामने एडिट किया। मैं जस्ट सिंपली इसको सिलेक्ट करता हूँ, ये हमारी जो मोशन ट्रैकिंग है वो लग चुकी हुई है। अगर अब मैं अपनी फुटेज को प्ले करता हूँ तो यहाँ पर ये आप देखें मेरा जो टेक्स्ट है वो मेरी कार के साथ अलाइन हो चुका हुआ और जहाँ जहाँ मेरी कार जा रही है वहाँ जो है मेरा टेक्स्ट भी लगा हुआ है, ठीक है। मेरा टेक्स्ट इसके साथ बिल्कुल अटैच हो चुका हुआ है। सो दिस इज़ कॉल्ड ओवर मोशन ट्रैकिंग, इसको हम लोग मोशन ट्रैकिंग बोलते हैं। अब बारी आती है भाई हमारी प्लैनेट ट्रैकिंग के बारे में बात करने के लिए। प्लैनेट ट्रैकिंग जो है वो भी आपको मोशन ट्रैकिंग के नीचे ही देखने को मिलता है और इसके लिए बेसिकली प्लैनेट ट्रैकिंग और मोशन ट्रैकिंग में ये फ़र्क है कि आप मोशन ट्रैकिंग तो किसी भी मूविंग चीज़ के ऊपर करवा सकते हैं। प्लैनेट ट्रैकिंग का ये फ़ायदा होता है कि आप किसी कस्टमाइज लोकेशन के ऊपर
लाइक यहाँ पर जो आपको ट्रक नज़र आ रहा है, इस ट्रक की स्क्रीन के ऊपर मैं चाहूँ कोई भी चीज़ लगा सकता हूँ, कोई इमेज लगा सकता हूँ और वो इस ट्रक के साथ ही मूव करती जाएगी। इसी के साथ साथ अगर आप यहाँ पर इस ट्रक के इस साइड के ऊपर बिल्कुल साइड वाली तरफ राइट साइड के ऊपर अगर आप कोई इमेज लगाना चाहते हैं वो भी आप कर सकते हैं। सो उसके लिए सबसे पहले प्लैनेट ट्रैकिंग को एक्टिवेट कर लें। एक्टिवेट करने के बाद ऑटो के ऊपर क्लिक कर लें। यहाँ पर आपको एक बॉक्स देखने को मिलेगा। अब जस्ट सिंपली इस बॉक्स को जो है अपने ट्रक के हिसाब से जहाँ पर आप अपनी एडवर्टीजमेंट लगाना चाहते हैं उस हिसाब से जो है आप इसको अलाइन कर दें। ठीक है, यहाँ पर ये इसको सिर्फ आपने पकड़ना है और यहाँ पर जाकर लगा देना है। ठीक है, बस इतनी सी जो है आपने इसको गाइडेंस दे देनी है। ठीक है, अब उसके बाद जो है यहाँ पर आपने स्टार्ट के बटन के ऊपर क्लिक कर लेने हैं। कुछ टाइम आपसे लेगा और आपकी जो ट्रैकिंग है वो यहाँ पर स्टार्ट हो जाएगी। यहाँ पर जो है भाई हमारी प्लैनेट ट्रैकिंग कंप्लीट हो चुकी हुई है। अब उसके बाद वो हमें कह रहा है कि भाई आप अपना लिंक एलिमेंट कर लें। ठीक है, लिंक एलिमेंट सेम उस तरह से काम करता है जिस तरह आपकी मोशन ट्रैकिंग में काम कर रहा था। तो फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर इम्पोर्ट फ्रॉम कंप्यूटर करता हूँ। अपना एक अदद जो है थंबनेल हम लोग इम्पोर्ट कर लेते हैं। ठीक है, जो कि मेरी मोस्ट रिसेंट वीडियो में मैंने लगा रखा था। ठीक है, ये मैंने थंबनेल यहाँ पर सिलेक्ट कर लिया हुआ है। ठीक है, अब उसके बाद जो है यहाँ पर अगर आप देखें तो हमारा ये थंबनेल जो है इसने सेलेक्ट कर लिया हुआ है। अगर मैं अब यहाँ पर वीडियो को प्ले करता हूँ तो ये आप देखें हमारे ट्रक के साथ जो है हमारा थंबनेल भी मूव कर रहा है। ठीक है, तो इसी तरह से भाई आप यहाँ पर कुछ भी लगा सकते हैं अपने हिसाब से। कोई सी भी वीडियो अपनी इमेज या कुछ भी लगाना चाहो आप लगा सकते हो। दिस इज़ कॉल्ड ओवर प्लैनेट ट्रैकिंग। अब हम लोग ये सीख लेते हैं कि भाई आप ग्रीन स्क्रीन को किस तरह से रिमूव कर सकते हैं। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ पर ये जो वीडियो है इसके अंदर जो आपको बिल्कुल स्टार्ट में एनिमेशन देखने को मिल रही है, या इसके बाद जो आपको एक सब्सक्राइब वाली एनिमेशन देखने को मिलती है, ये जो सब्सक्राइब एनिमेशन आप देख रही हैं स्क्रीन के ऊपर, ये हमने ग्रीन स्क्रीन का यूज़ करते हुए लगाई है। ठीक है, तो इस तरह से एनिमेशन किस तरह से आपने एडिट करनी है, सबसे पहले अपनी ग्रीन स्क्रीन वाली एनिमेशन को ले आएँ। ठीक है, उसके बाद इसके ऊपर डबल क्लिक कर लें। डबल क्लिक करने के बाद ए टूल्स के अंदर जो है आपके पास क्रोमा की का ऑप्शन देखने को मिलता है। इसको जस्ट सिंपली एक्टिवेट कर लें। आपकी ग्रीन स्क्रीन जो है वो भाई ऑटोमेटिकली रिमूव हो जाएगी और यहाँ पर ये वही एनिमेशन आपको देखने को मिल रही है जो कि अभी हम लोग देख रहे थे। ये मैं ग्रीन स्क्रीन रिमूव करता हूँ, ये आपको कुछ इस तरह से देखने को मिलती है। ग्रीन स्क्रीन रिमूव करने के बाद हमें ये चीज़ कुछ इस तरह से देखने को मिलती है। ठीक है, अगर आपके पास कोई और कलर भी है, फॉर एग्जांपल आपके पास ग्रीन स्क्रीन नहीं है, कोई और कलर आप रिमूव करना चाहते हैं अपनी वीडियो में से, यहाँ पर आपको कलर पिकर का भी ऑप्शन देखने को मिलता है। इसको सेलेक्ट करने के बाद किसी भी कलर को चाहो आपने एक दफ़ा जाकर उसके ऊपर ड्रॉप करना है, वो कलर वहाँ से बिल्कुल गायब हो जाएगा। ठीक है, अब उसके साथ साथ भाई हम लोग कुछ ए टूल्स के बारे में बात करते हैं जिसके अंदर सबसे पहले नंबर के ऊपर जो है आपको आपका क्रोमा की देखने को मिल जाता है। नीचे आपको AI पोर्ट्रेट कटआउट टूल देखने को मिलता है। इसके चलते अगर आपकी वीडियो के अंदर कोई सब्जेक्ट है आप उसका बैकग्राउंड रिमूव कर सकते हैं। नीचे आपको स्मार्ट कटआउट टूल देखने को मिलते हैं, AI ऑब्जेक्ट रिमूवर टूल देखने को मिलते हैं जिसके अंदर मोशन ट्रैकिंग, प्लैनेट ट्रैकिंग अभी हम लोग कवर कर चुके हैं। स्मार्ट कटआउट के अंदर भी आप किसी भी ऑब्जेक्ट को बैकग्राउंड रिमूव कर सकते हो। उसके नीचे आपको यहाँ पर स्टेबलाइज करने का ऑप्शन देखने को मिलता है। अगर आपकी वीडियो के अंदर बहुत ज़्यादा शेकिंग है तो आप उसको स्टेबलाइज कर सकते हो। नीचे आपको वीडियो डिनॉइस का फीचर देखने को मिलता है जिसके चलते अगर आपकी वीडियो के अंदर काफ़ी नॉइज़ है, यानी कि अंधेरे में वीडियो को बनाई हुई है और वीडियो की क्वालिटी, कैमरे की क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं है, तो आप वीडियो डिनॉइस का फीचर यूज़ करते हुए अपनी वीडियो की क्वालिटी को थोड़ा सा बेहतर कर सकते हो। नीचे आपको AI वीडियो इनहेंसर का फीचर देखने को मिलता है जिसके चलते हुए आप अपनी वीडियो को थोड़ा सा इनहेंस कर सकते हो। सेम वही वीडियो डिनॉइस जो चीज़ है वो भी नीचे वाला भी सेम वैसे ही काम करता है। नीचे आपको लेंस करेक्शन का फीचर देखने को मिलता है जिसके चलते हुए अगर आपके वीडियो के अंदर कोई लेंस करेक्शन का मसला है तो उसको भी वन क्लिक के अंदर सॉर्ट आउट कर सकते हैं। अब ये जो चीज़ें मैंने आपको इसलिए दिखाई हैं ताकि आपको पता चल सके कि ये जो सारे टूल्स हैं ये किस तरह से काम करते हैं। अब उसके अलावा एक क्लास के अंदर मैंने आपसे कहा था कि हम लोग ब्लेंडिंग के बारे में डिस्कस करेंगे डिटेल में। तो यहाँ पर आपको कंपोजिटिंग टैब के अंदर, बेसिक में कंपोजिटिंग टैब के अंदर आपको ब्लेंड मोड देखने को मिलते हैं। अब ब्लेंड मोड के अंदर जो है आपको भाई बहुत सारे डार्कन, मल्टीप्लाई, कलर बर्न, लीनियर बर्न, लाइटन स्क्रीन, कलर डूज, लाइनर डूज, ओवरले, हार्ड लाइट, सॉफ्ट लाइट, ये सब कुछ आपको देखने को मिलता है। अब ये सब जो है ये किस लिए काम आते हैं, फॉर एग्जांपल मैंने अपनी इमेज यहाँ पर लगाता हूँ, ठीक है, जस्ट फॉर द एग्जांपल, ठीक है। उसके बाद भाई इस इमेज को मैं एक बार सेट कर लेता हूँ, ठीक है, ताकि कोई अजीब आप लोग डर ही ना जाएं। अब उसके बाद जस्ट सिंपली मैं अपनी इस इमेज के ऊपर डबल क्लिक करता हूँ, ठीक है। डबल क्लिक करने के बाद ब्लेंड मोड में जाता हूँ और यहाँ पर डिफरेंट ब्लेंड्स अप्लाई करता हूँ। अब ब्लेंड्स का बेसिकली ये मतलब होता है कि यहाँ पर आप इन ब्लेंड्स का यूज़ करते हुए आप जिस टाइप का ओवरले इफेक्ट लगाना चाह रहे हैं वो चीज़ आप यहाँ पर कर सकते हैं, ठीक है। अब डिफरेंट तरह के आपको यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं, वो आप अपने हिसाब से जिस तरह का भी आप लगाना चाह रहे हैं। फॉर एग्जांपल आप कोई ड्रीमी लुक देना चाह रहे हैं जी, ख्वाब के अंदर कोई बंदा आपके सामने खड़ा हुआ है, तो वो चीज़ आप इस तरह से बना सकते हैं। सो बेसिकली
ब्लेंड मोड्स जितने भी आपको देखने को मिलते हैं ये सारे इसीलिए यूज़ होते हैं कि आप अपने हिसाब से कोई डिज़ायर्ड इफेक्ट ले सकें, तो ये सब कुछ इसलिए यूज़ होता है, ठीक है। उसके साथ आपको नीचे ओपेसिटी, आप इसकी ओपेसिटी जो अपने हिसाब से सेटअप कर सकते हो। अब उसके अलावा भाई हम लोग थोड़ी सी मास्किंग के बारे में बात करते हैं, तो यहाँ पर हम डबल क्लिक करते हुए यहाँ पर आपको साथ ही मास्किंग देखने को मिलती है, जिसके अंदर आपको आपका पेन टूल देखने को मिलता है। पेन का यूज़ करते हो भाई आप किसी भी चीज़ को मास्क कर सकते हो, कहीं पर भी मास्किंग अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। अब मास्किंग के ज़रिए बेसिकली आप किसी भी चीज़ को कस्टमाइज सिलेक्शन कर सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पर मैंने फ़र्ज़ करो ये छोटी सी एक रफ सी सिलेक्शन आपको मैं करके दिखा रहा हूँ, ठीक है। अब ये जो आपकी सिलेक्शन हो चुकी हुई है, ठीक है। अब इतना सा पार्ट सिलेक्ट हो चुका हुआ है, इसको आप चाहो एक्सटेंड भी कर सकते हो, ये एक्सटेंड का ऑप्शन भी आपको साथ ही देखने को मिल जाता है, ठीक है। और साथ ही साथ आप इसके अंदर ब्लर ऐड कर सकते हो, ठीक है, इसकी एजेस को मज़ीद बेहतर बनाने के लिए। नीचे भी आपको इन्वर्ट का ऑप्शन देखने को मिलता है, इन्वर्ट करोगे तो जो बाकी पार्ट है वो आपका नज़र आएगा और जो सिलेक्ट किया हुआ है वो रिमूव हो जाएगा। अब इसके चलते आप इसके बैकग्राउंड के ऊपर आप कुछ भी चाहो लगा सकते हो। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर इसको लेयर 3 के ऊपर करता हूँ, इसके बैकग्राउंड के ऊपर भाई अपनी इमेज अप्लाई करता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर ये जो मेरी इमेज है यहाँ पर आप लोग देखें फिर इमेज वहाँ पर सिलेक्ट हो चुकी हुई है, इसको मैं थोड़ा सा यहाँ पर लगाता हूँ, इसका फेस थोड़ा सिलेक्ट कर लेता हूँ लाइक दिस, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पर देखें तो ये कार की जगह पर जो है मेरा फेस नज़र आ रहा है, ठीक है। सो दिस इज़ कॉल्ड अवर मास्किंग, इसको हम लोग मास्किंग बोलते हैं। मास्किंग के ऊपर जो है मैंने एक अदर डेडिकेटेड प्रॉपर वीडियो बनाई हुई है, अगर आप वो वीडियो जाकर देखेंगे मेरे चैनल के ऊपर पड़ी हुई है तो आपको पता चल जाएगा कि मास्किंग का प्रॉपर क्या यूज़ होता है। इस वीडियो में बेसिक आपको हिंट दी है कि मास्किंग किस तरह से काम करती है, ठीक है। कोई रेक्टेंगल शेप बनाना हो वो चीज़ भी आप यहाँ पर कर सकते हो, बने बनाए शेप्स भी आपको देखने को मिलते हैं और आपको डिफरेंट चीज़ें यहाँ पर देखने को मिलती हैं। जब आप खुद इसके साथ प्ले करोगे तो आप इसको बेहतर आइडिया ले सकोगे। तो आई होप कि भाई आपको वीडियो को लाइक कर नीचे कमेंट कर, तो आपको कैसी लगी, नेक्स्ट वीडियो आपको किस टॉपिक की चाहिए नीचे मुझे कमेंट करके बता दें। उसके अलावा अगर आपका कोई और भी कमेंट हो, कोई चीज़ समझ ना आ रही हो तो आप नीचे मुझे कमेंट में बता सकते हैं, मैं आपको आंसर करने की पूरी कोशिश करूँगा। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, अपना बहुत सारा ख्याल रखें, गुड बाय।